काशीराम जी की 89th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे आप उनको किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं? ऐसा है, आज जो भारत के करोड़ों दलित पिछड़े मजदूर समाज के लोग हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मिशन मूवमेंट है, जो पूरे देश में एक तरह से खत्म सा हो गया था, उसको परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके इस मिशन मूवमेंट को खड़ा किया है। और इस देश के सबसे दबे पिसे मजबूर समाज में राजनीतिक चेतना जागृत की है, उसको शासक बनने का, उसको भारत देश में जो परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को वोट की ताकत से सत्ता के कुर्सी पर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करके उन अधिकारों को हासिल करने का जो जुनून है, वो मानवर कांशीराम साहब ने पैदा किया है। आज उनके जयंती के मौके पर जो पूरे भारत देश के करोड़ों दबे पिसे मजबूर समाज के लोग, जो मानवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, जो उनके तैयार किए हुए लोग हैं, वो आज परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी, जो आज उस मिशन मूवमेंट को पूरे देश में लेकर चल रही है, जो संघर्ष की एक प्रतिमूर्ति है। आज देश की जो जातिवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को मिटाना चाहती हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहती हैं, उनके खिलाफ माननीय बहन जी जो संघर्ष कर रही हैं, उस संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आज के दिन परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, वो संकल्प लेते हैं। उनके संकल्प का दिन है आज 15 मार्च का जो दिन है, वो भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के संकल्प का दिन है। उनके अंदर ये जुनून पैदा होता है। जब वो यहाँ पर स्मारक पर आते हैं, तो उनके अंदर ये जोश पैदा होता है, जुनून पैदा होता है कि जिस तरह से मानवर कांशीराम साहब ने जमीन पर चलकर, भूखे रहकर, सैकड़ों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर, फटे कपड़े पहनकर, बासी खाना खाकर, भूखे सोकर भी आज जो मिशन मूवमेंट को खड़ा किया है, तो जो उनके अनुयायी है, जब वो यहाँ पहुंचे तो उनके अंदर ये भावना पैदा होती है कि हम भी इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, चाहे देश के भले ही बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, जो परम पूज्य बाबा साहब के मिशन की बदौलत जिनको सब कुछ हासिल हुआ है, आज वो उनके मिशन को भले ही भूल गए हों, छोड़कर चले गए हों, लेकिन परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब के जो वफादार सैनिक हैं, जिनको उन्होंने तैयार किया था, वो आज के दिन संकल्प लेते हैं कि हम जब तक हमारे शरीर में खून की एक एक बूंद रहेगी, जब तक शरीर में एक एक सांस रहेगी, वो सांस परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब के जो दिया गया लक्ष्य है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में मानवर कांशीराम साहब ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया था, और उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पर 4-4 बार, 3-3 बार तो मानवर कांशीराम साहब अपनी जिंदगी में, मानवर कांशीराम साहब के दुनिया से जाने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उन्हीं मानवर कांशीराम साहब और माननीय बहन जी के द्वारा तैयार किए हुए कार्यकर्ताओं ने बनाई है। आज उनके अंदर इस बात का संकल्प लेते हैं वो आज के दिन कि हम मानवर कांशीराम साहब के सिपाही हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं, तो देश की जो सबसे बड़ी गलती है, जो मानवर कांशीराम साहब ने सपना देखा था, जो लक्ष्य तय किया कि हमारा लक्ष्य है कि भारत की जो सबसे बड़ा सत्ता का मंदिर है, जिसको परम पूज्य बाबा साहब ने इंगित किया था, वो सत्ता के मंदिर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय बहन कुमारी मायावती को बैठाकर पूरे भारत देश के करोड़ों दबे पिसे मजबूर समाज के जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है, उसको मंजिल तक। थैंक यू सर। तो हमारे साथ विशाल गाजीपुरी और सपना गाजीपुरी जी हैं, तो इसके बारे में पहले मैं सपना जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप काशीराम जी के बारे में क्या सोचती हैं और आप उनको किस तरह से आज याद करती हैं? मैं सबसे पहले आप सभी को जय भीम। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, माननीय कांशीराम साहब जी का आज जन्मदिन है, और काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लाखों की भीड़ में आए थे लोग, पुष्प अर्पित करके गए हैं, सभी लोग, हम लोग भी आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मानवर साहब जी, क्योंकि उन्होंने, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो पुरुष को नहीं चुने थे, एक महिला को चुने थे, तो उनसे अच्छा महिलाओं के बारे में शायद किसी को नॉलेज नहीं था। तो मैं मानवर साहब को इसीलिए मानती हूँ कि मानवर साहब ने महिला को समझा कि नहीं, महिला भी मुख्यमंत्री
बन सकती है। तो मानवर साहब ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए, इसलिए हम लोग मानवर साहब को मानते हैं और बहन जी से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है। हाँ, और विशाल जी आप बताइए, आपका तो बड़ा संघर्ष रहा है, आप दोनों का इनफैक्ट रहा है, जो आपने गाना जो है बनाया, जो है सरकार की नीतियों को जो है क्रिटिसाइज़ करता हुआ, उनकी जो ये प्राइवेटाइजेशन की नीति को उसके विरोध में, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें विरोध करना पड़ा। तो आपको काशीराम जी के जीवन से क्या उसमें आपको सीख मिली? क्या वो आपको किस तरह इंस्पायर करते हैं लड़ने के लिए? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख पा रहे हैं सभी लोगों को नवोदय जय भीम, और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद जो आप हमारी आवाज़ को एक इस दुनिया कोना कोना तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, माननीय कांशीराम साहब जी से जो जहाँ तक सीखने की जहाँ तक सवाल है, उनके संघर्षों को लेकर लड़ने की जहाँ तक बात है कि माननीय कांशीराम साहब जी इतने बड़े अधिकारी होकर के, क्लास 1 के अधिकारी होकर के, जब उनको पता चला माननीय दीना भाना जी के माध्यम से, तो जात पात का विनाश पुस्तक को पढ़े और वो दीना भाना साहब से बोले कि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, अब ये लड़ाई मेरी लड़ाई है। उन्होंने कितना बड़ा लिस्ट बनाकर, कितना बड़ा पत्र अपने घर पे लिखे कि आज के बाद घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरे नाम से कोई बैंक बैलेंस नहीं, हमारे नाम से कोई ज़मीन नहीं, और नहीं मैं कभी घर जाऊंगा, ना मैं किसी के शादी में जाऊंगा, ना कोई विवाह करूंगा अपना। और उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिए और वो निकले, साइकिल से चले, पैदल चले। और सुनने के लिए मिलता है कि एक बार उनकी मीटिंग लगी थी और उस मीटिंग में गए और उनको ठंड बहुत काफ़ी लग रही थी। उन्होंने सोचा कि भाई कोई कपड़ा मैं ले लेता हूँ कहीं से। एक दुकान पे गए, दुकान वाला बोला कि भाई कपड़ा कैसे चाहिए? तो बोले कि भाई ठंडा वाला कपड़ा दो। वो दिए, उनके पास पैसा नहीं था उस कोट को लेने के लिए। तो मानवर साहब बोले कि भाई 5 बैग कोट तुम्हारे पास है? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास 5 बैग कोट नहीं, चलिए मुर्दा घाट जाइए। मानवर साहब बुरा नहीं माने, चले गए मुर्दा घाट, और मुर्दा घाट से ये कोट लिए गए, कोट वाले के पास मुर्दा घाट गए और वो बोले कि भाई ये कोट कितने का है? बोला 5 रुपये का। मानवर साहब उसको पहने और बहुत ही अच्छा लगा पहन करके उनको, बड़ा फिटिंग हो गया उनको। वो मानवर साहब उस कोट का पूछे दाम कितना हुआ? 5 रुपया। वो दे करके चल दिए, मीटिंग अटेंड किए। मानवर साहब कितना बड़ा संघर्ष, एक मुर्दा कोट पहन करके मानवर कांशीराम साहब जी इस देश में लोगों को जगाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे भारत देश के लोगों को एक बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का कोशिश किया और किया, हुक्मरान बनाया। तो मानवर कांशीराम साहब पेन का उदाहरण दिए। मानवर कांशीराम साहब जी से जो प्रेरणा और जो सीख मिलती है, जो लड़ने की जो सीख मिलती है कि मानवर कांशीराम साहब अपनी परिस्थितियों को नहीं ध्यान दिए। वो आज क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो नहीं रखता उनके लिए माने। आगे आने वाला समय में हमारा समाज क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे लड़े, कैसे क्या करेगा, उसके लिए वो संघर्ष करते रहे। तो इसलिए मैं मानवर कांशीराम साहब जी से प्रेरणा लेता हूँ कि मानवर कांशीराम साहब जी की ब्रेड का टुकड़ा खा करके और समाज को डस्टबिन से रोटी खा करके समाज को जगाने काम किए और फटी बनियान पर काम किए समाज को। इसलिए उनसे प्रेरणा मिलती है कि मैं संघर्ष करूँगा और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग गाना के माध्यम से समाज तक काम करते हैं। विशाल जी, आपने जो है पेन, आपने समझाया कि जो है पेन के माध्यम से उन्होंने समझाया था। क्या आप हमारे दर्शकों को पेन के माध्यम से समझा सकते हैं कि जो है उन्होंने क्या समझाया था? जी जी, देखिए मानवर कांशीराम साहब जो बताए पेन, ये है, बताते थे कि ये 15% है और ये है 85%। ये 85% है और ये 15% है। उसके ऊपर ये राज कर रहा उसको ठीक अगर ऐसे काम करना शुरू कर देंगे हम, अगर इससे काम करना 85 ऊपर हो जाएगा और 15% हो जाएगा, तो ये एक प्रकार से इससे जो मानवर साहब काम किए, चाहे बाबा साहब जो लेखनी वाला काम किए, इससे हमारा समाज हुक्मरान बनेगा। हमारा समाज इससे पढ़ लिख करके IAS PCS DM बनेगा और इस देश में शासक बनेगा। मानवर कांशीराम साहब जी का ये कहना था। और ये भी बोले थे कि ये जो पेन है, ये पेन जो है ये 15%, ये 85%, ये जब पेन काम कर रही है, पेन जब काम कर रही है तब भी मेरे सर पे है, और जब पेन काम नहीं कर रही है तब भी मेरे सर पे है। तो इसको यहाँ से भी हटाना है और यहाँ से भी हटाना है, और इसको दोनों जगह से हटा के फेंकना है और हमें हुक्मरान करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सही। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है आपके काशीराम जी के इतनी कम उम्र में काशीराम जी की आइडियोलॉजी की इतनी अच्छी समझ है, उसके लिए मैं आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद और वो जो है आपकी जो है प्रशंसा करता हूँ।
और साथ ही में जाते जाते दो लाइनें काशी राम जी के बारे में कोई गीत हो तो वो सुना सकती हैं आप दोनों लोग। मानव कांसी साहब जी, देखिए मानव कांसी साहब जी पे मेरे कई सारे गाने हैं। हाँ। और लेकिन उसमें छोटा सा गाना मैं सुनाऊंगा आपको हाँ। कि कारवां बाबा साहेब के अब एक पल ना ठहरी, कारवां बाबा साहेब के अब एक पल ना ठहरी, हे बहुजन झंडा पंचशील लहरी, ए हो बहुजन झंडा पंचशील लहरी। कांसी राम के अधूरे सपने मिलकर हमें सजाना है, निज समाज में रहे न अबला शासक बन के दिखाना है। संत कबीर का मिशन मनौता कहते बात खरी, संत कबीर का मिशन मनौता कहते बात खरी, हे बहुजन झंडा पंचशील लहरी, ए हो बहुजन झंडा पंचशील लहरी। आप अपना नाम बताइए। अभिषेक गौतम, कहाँ से हैं? कानपुर। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? ऐसे ही वकालत सर- छोटी मोटी और राजनीति छोटी सी करता हूँ, सर, कार्यकर्ता हूँ बसपा का। आज आप कानपुर से यहाँ पे जो है काशी राम जी के स्मारक स्थल यहाँ पे किस लिए आए हैं? सामाजिक परिवर्तन के महानायक, हाँ। दलित शोषित पिछड़े हाँ। समाज के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक मानवर मसीहा श्री काशी राम साहब के 89 परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग लखनऊ आज उपस्थित हुए हैं। आपको काशी राम जी किस तरह से इंस्पायर करते हैं? मानवर मसीहा श्री काशी राम साहब ने जब 41 दिन लगातार पिछड़े समाज के लिए मंडल कमीशन के उपरोक्त में धरना प्रदर्शन करके मंडल कमीशन लागू कराने के लिए पिछड़े समाज को संघर्ष किया, साथ में भारत देश के अंदर दबे कुचले पिछड़े वंचित समाज एवं धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों के लिए मानवर मसीहा श्री काशी राम साहब ने एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। और उनके इस संघर्ष से देश के अंदर पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी एवं वंचित समाज के लोगों के अंदर जो जागरूकता आई, जो जागरूक हुए समाज के प्रति, उसी की देन थी कि 3 जून 1995 में संपूर्ण 85% के लोगों ने बेईमानों के तख्त ताज को पलटने के लिए अपनी वोट की सही ताकत का इस्तेमाल करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पहली बार भारत देश में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मान्यवर काशी राम की 89th बर्थ एनिवर्सरी पे आप क्या कहेंगी? आप किस तरह उनको याद कर रही हैं? आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्म दिवस है और हमारे लिए एक बहुत महापुरुष है। बाबा साहब के बाद में अगर इस भारत में किसी ने एक अलग जगह बहुत बड़े पैमाने पे तो मान्यवर काशीराम साहब हैं। और बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने निर्माण किया, वाम से DS4 और बहुजन समाज पार्टी, और आज पार्टी 4 बार सत्ता में रही है। और सत्ता में रहने के साथ साथ में हम सारे लोग यही चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, संघर्ष करे और 24 के चुनाव में लोकसभा में हम सब लोग मिल करके पार्टी को आगे बढ़ाएं। ठीक है। आप जिस तरह से पार्टी चुनौतियों से जूझ रही है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी काशीराम जी की जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी जो रणनीति है, वो किस तरह कितनी प्रासंगिक है? देखिए, संगठन है, संगठन का कई बार ऐसा होता है कि कुछ नीतियों में कमी हो सकती है या कुछ संगठन में कुछ कार्यों में कमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो जाएंगे। हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी भी काम कर रही है, हम सब लोग भी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा आपको 24 में। क्या नाम सर आपका? जी, राजकुमार। अच्छा, आप क्या करते हैं? रिटायर्ड पर्सन है। अच्छा अच्छा एक सिंपलाई। अच्छा, तो आप यहाँ हर साल आते हैं? आते हैं। अच्छा, तो आप काशीराम जी को किस तरह याद करते हैं?
कांसीराम जी को मुख्यतः दो तरह से याद करते हैं। पहला कि हमारे जितने भी सामाजिक पुरोधा रहे हाँ और जितने भी राजनीतिज्ञ रहे हैं हमारे समाज से, और जो नया दिशा दिखाने वाले थे जिनको कि दफन कर दिया गया था किन्हीं लोगों द्वारा, हाँ उनको धरातल पे ला करके और प्रेजेंट जो सिनारियो देख रहे हैं ये इस टाइम का इतना जो समाज है जो जागृत है, हाँ। ये ओनली बिकॉज ऑफ कांसीराम। अच्छा अच्छा। दूसरा, कांसीराम जी को किस लिए मानते हम्म, हैं? ये ऐसा महापुरुष हाँ हाँ जो कि किसी भी तरह का लाभ को दरकिनार करता हुआ समाज के भलाई के लिए और सामाजिक काम करते हुए राजनीति के जो उनका एक पड़ाव होता है वहाँ तक ले जाने वाले, और एक स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट के थ्रू स्ट्रेटेजिकल, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पर्सन माने जाते हैं कांसीराम। तो इन दो मेन कारणों से उनको जानते हैं। अब आप कुछ पूछ सकते हैं उनके बारे में, कहाँ पे कैसा है। क्या आप क्या बामसिफ के मेंबर रहे हैं? जी रहे हैं। अच्छा, तो आपने उसमें क्या देखा जो है बामसिफ में काम करते समय? तो मतलब जब काशीराम जी ने बनाया तो आप उसका क्या एक सिग्निफिकेंस क्या है उसका, जो संगठन उन्होंने बनाया 1978 में? यस, तो सिग्निफिकेंस सिर्फ एक शब्द में कहे हाँ कि सिर्फ और सिर्फ हाँ बामसेफ की स्ट्रेटेजी हाँ और बामसेफ के क्रियाकलाप के द्वारा जो आज जो बहुजन समाज है जितना जागृत हुआ है, जितना अवेयर समाज है, वो सिर्फ और सिर्फ बामसेफ है। इसको हम इस तरीके उपलब्धि में। नाम है आपका? हमारा स्वर्ण कुमार गौतम। कहाँ से हैं? जी सर, मलिहाबाद। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे हर साल आते हैं? जी सर। अच्छा, काशीराम जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनको किस तरह याद करते हैं? जी सर, काशीराम हमारे बारे में हम तो सोचते हैं सर, हमारे बहुजन समाज को जगाया सर हाँ माननीय काशीराम साहब ने। हाँ। तो सर हमारा बहुजन समाज जागा है, हमारा सोता रहा बहुजन समाज सर। अच्छा, जी सर। तो वहाँ पे जो काशीराम जी की मूवमेंट की वजह से आप के जो गांव में क्या बदलाव देखते हैं, कैसा लगता है? सर बदलाव बहुत सर हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है सर। आप सर बताइए सर, क्या बदलाव है? बहुत बदलाव है सर। आप तो मेरे ख्याल से काफ़ी समय से देख रहे होंगे। तो हाँ, तो क्या कुछ बदलाव आया? क्या बदलाव आया उस समय, पहले के समय में और के समय में क्या फ़र्क है? बहुत परिवर्तन हुआ भैया। अच्छा, आज़ादी तो मुख्यालय मिला, बहुत छूट मिली, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, आज़ादी मतलब वहाँ अत्याचारों में थोड़ा कमी आई है। अत्याचार हाँ हाँ, और जो शिक्षा नहीं जाते हैं हाँ। लोग, खटिया बैठे नहीं थे आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले, हाँ है ना ठाकुर? हाँ हाँ, तो आप उसका जो है आपको जो है मतलब वहाँ पे आराम है आपको, काशीराम जी के जो स्ट्रगल हाँ मूवमेंट की वजह से? हाँ, अच्छा, मानते हो हम? हाँ हाँ हाँ। जाते हैं। तो आपके कार्यकर्ता हैं, क्या काम करते हैं सर आप? काम नहीं करते हैं हम, तो किसानी करते हैं सर। हाँ, लेकिन किसान, वही किसानी भी काम है। हाँ, हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल, ठीक है।